नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हस्तशिल्प और हथकरघा से संवर रहा प्रदेश के लोगों का भविष्य। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों के माध्यम से कारीगरों और बुनकरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए उपलब्ध करवा रही है प्रभावी मंच। प्रदेश के लोगों को मिल रहा जमीन का मालिकाना हक। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की देश विदेशों में अपनी एक विशिष्ट पहचान है। प्रदेश की यात्रा पर आने वाले पर्यटक सहसा ही इन हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं। कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा इत्यादि जिलों के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद लोगों के मन में एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरगामी प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल की संस्कृति की विशिष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नवीन कदम उठा रही है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों के माध्यम से कारीगरों और बुनकरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल के हस्तशिल्प और हथकरघा को ब्रांड के रूप में स्थापित कर रही है। प्रदेश में हस्तशिल्प कलाओं के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को टूल्स किट इत्यादि निःशुल्क बांटे जाते हैं। जिला कुल्लू की पट्टियां, लोई, शॉलें, टोपी, मफलर इत्यादि विश्व प्रसिद्ध है। जिला में गांव-गांव में हथकरघा बुनकर इन उत्पादों से अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं। जिला की बुटीको सोसाइटी हथकरघा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार के सहयोग और हथकरघा बुनकरों के प्रयासों से इन लोगों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ये सोसाइटी जिला कुल्लू की प्राचीन हस्तकला को जीवित रखने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभा रही है। हथकरघा कार्य से जुड़ी हुई श्रीमती अनुराधा ठाकुर ने बताया कि वे लगभग 20 वर्षों से सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं और शॉल, स्टॉल, टोपी इत्यादि बनाकर हर महीने 8 से 10 हजार रुपए कमा रही हैं। मैं यहाँ 15-20 सालों से काम करती हूँ। शॉलें भी बनाती हूँ, स्टॉल भी बनाती हूँ और तब 8 से 10 हज़ार मेरी सैलरी होती है। यहाँ बहुत मज़ा आता है काम करने का। श्री सुखराम ने बताया कि सोसाइटी के साथ जुड़कर वे हथकरघे के काम को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। प्रदेश सरकार राज्य के बुनकरों और दस्तकारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार विभिन्न मंचों के माध्यम से इनके उत्पादों को अच्छा बाजार उपलब्ध करवा रही है। गांव, कस्बों और देहात में बसता है हिमाचल। हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाने के लिए गांव और देहात का आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास अनवरत जारी है। ऐसा ही एक प्रयास है गांव में लोगों को मालिकाना हक दिलाने का और इसके लिए प्रदेश में सफलतापूर्वक स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के तहत आबादी देह क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का मालिकाना हक दिया जा रहा है। इससे प्रदेश का ग्रामीण परिदृश्य बदलेगा और हजारों परिवारों के लिए आर्थिक तरक्की के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना के प्रथम चरण में 190 गांव के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई है। अभियान के तहत प्रदेश के 15,196 गांव में से 13,599 आबादी दे गांव में ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिला हमीरपुर सहित कुल 6,314 गांव के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे और दूसरे स्तर के 774 गांव के 1,482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही जिला हमीरपुर में 355 आबादी दे गांव के अंतिम स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं। लोगों को संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है। हमीरपुर देश का पहला जिला बना है जहां आबादी दे में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। लाल डोरा में रहने वाले परिवारों को भूमि का अधिकार मिलने से उनकी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। राज्य सरकार पहले ही दिन से लोगों की सुविधा के लिए अनेक कार्य कर रही है। संपत्ति कार्ड न केवल कानूनी दस्तावेज है बल्कि लाल डोरा व लाल लकीर क्षेत्रों के निवासियों द्वारा लंबे समय से पेश आ रही मुश्किलों और मुद्दों का समाधान है। संपत्ति कार्ड आधिकारिक भूमि अभिलेखों तक लोगों की पहुंच को सरल बनाएंगे, जिससे राजस्व कार्यालयों में बार बार आने जाने की जरूरत भी कम हो जाएगी। ये योजना भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी और सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाएगी। स्पष्ट और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त स्वामित्व प्रदान करके यह योजना भूमि धारकों को ऋण लेने और भूमि में निवेश करने के अवसर प्रदान करेगी। इससे न केवल व्यक्तिगत आर्थिक संभावनाओं को बल मिलेगा बल्कि राज्य का समग्र विकास भी होगा। प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल बनाने और उनकी जीवन शैली में सुधार की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयास निरंतर जारी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। लाल लकीर और लाल डोरा के नाम से और आबादी देह के नाम से
जो संपत्ति थी, जो किसी के नाम पर नहीं हुआ करती थी, उसका सर्वे करवाकर आज हम स्वामित्व कार्ड के द्वारा आपको एक अधिकार दे रहे हैं। 20 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी, उस समय जब हमने राजस्व विभाग की बैठक ली तो कई त्रुटियां हमारे सामने आई। हमने पहली बार 1954 के लैंड रेवेन्यू एक्ट को जितने 20 से अधिक सेक्शंस थे उनको हमने परिवर्तन करने का निर्णय लिया, जिसके सहयोग से आज जो राजस्व में बदलाव आ रहा है वो सब उन सेक्शंस में थे जिनका हमने बदलाव किया है। मुझे खुशी है, पिछले दिनों जब मैं राजस्व विभाग की बैठक ले रहा था तो पता लगा कि पिछले 6 महीने में तकरीबन जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी थी 1,57,000 के करीब इंतकाल हो चुके हैं। ये सब हमारी सरकार द्वारा 20 महीने में जो राजस्व कानूनों में बदलाव लाया गया उसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो चुका है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।